बात उस समय की है जब भारत में अंग्रेजों का शासन था। एक यात्रियों से भरी हुई ट्रेन पटरी पर सरपट दौड़े जा रही थी। उस ट्रेन में अधिकतर अंग्रेज यात्री बैठे हुए थे, लेकिन उन्हीं में से एक सांवले से रंग का, मध्यम कद का, साधारण वेशभूषा वाला भारतीय यात्री बैठा हुआ था, जिसे अंग्रेज मूर्ख और अनपढ़ समझकर उसका बहुत अधिक मजाक बना रहे थे। लेकिन वो किसी पर खास ध्यान नहीं दे रहा था और अपनी ही उधेड़-बुन में लगा हुआ था। जब ट्रेन चलते हुए काफ़ी देर हो गई तो वो यात्री उठ खड़ा हुआ और उसने ट्रेन की चेन खींच दी। सभी हक्के बक्के रह गए और ट्रेन खड़ी हो गई। तभी गार्ड आया। गार्ड ने पूछा कि ये चेन किसने खींची है? तो उस यात्री ने बोला कि ये चेन मैंने खींची है। गार्ड ने पूछा क्यों खींची है? बोला कि मुझे लगता है 1 फरलांग की दूरी पर ट्रेन की पटरी टूटी हुई है, इसीलिए मैंने चेन खींची है। तो गार्ड ने पूछा तुम्हें कैसे पता लगा? बोले कि ट्रेन के चलने की गति से जो पटरियों में गुंजन होती है, उस गूंज से मुझे पता लगा है कि आगे ट्रेन की पटरी टूटी हुई है। गार्ड जब उस व्यक्ति को लेकर उस जगह पर गया तो वास्तव में ट्रेन की पटरी टूटी हुई थी। सभी यात्रियों ने अपनी जान बचाने के लिए उस व्यक्ति का धन्यवाद किया और पूछा कि आप कौन हैं? तो उन्होंने बताया कि मैं एक इंजीनियर हूँ और मेरा नाम मोक्षगुंडम विश्वेश्वरैया है। ये सुनते ही सभी यात्री हक्के बक्के रह गए, क्योंकि उस समय तक एम विश्वेश्वरैया की ख्याति पूरे देश में छा चुकी थी। सभी उनसे माफ़ी मांगने लगे अपने दुर्व्यवहार के लिए, लेकिन उन्होंने कहा कि आपने जो भी वर्ड्स बोले हैं मैंने वो सुने ही नहीं हैं। तो वो अपनी ही धुन में मग्न थे। ऐसे थे एम विश्वेश्वरैया। जी हाँ, आज बात करेंगे भारत के महानतम इंजीनियर एम विश्वेश्वरैया, जिन्होंने भारत के लिए इंजीनियरिंग में इतना अधिक कार्य किया कि उनके जन्म दिवस 15 सितंबर को भारत ने इंजीनियर्स डे घोषित किया। जी हाँ, भारत में जो इंजीनियर्स डे बनाया जाता है वो एम विश्वेश्वरैया सर के बर्थडे वाले दिन बनाया जाता है। 15 सितंबर 1860 को कर्नाटक के मैसूर के कोलार जिले में तेलुगु परिवार में जन्म हुआ एम विश्वेश्वरैया सर का, जिनको एमवी सर भी बोला जाता है। उनके पिता श्रीनिवास एक प्रसिद्ध संस्कृत के विद्वान थे और उनकी माता वेंकाचम्मा एक गृहिणी थी। एम विश्वेश्वरैया का बचपन बहुत ही तंगी में बीता था, लेकिन उनके पिता इतनी उच्च कोटि के विद्वान थे और वे शिक्षा की महत्ता को भी अच्छे से समझते थे। इसीलिए उन्होंने शिक्षा पर बहुत ही अधिक ध्यान दिया। विश्वेश्वरैया सर शुरू से ही पढ़ने में बहुत ही अधिक इंटेलिजेंट थे, लेकिन 15 साल की उम्र में उनके पिता का निधन हो गया। पूरे परिवार पर आर्थिक तंगी का बोझ आ गया। अब विश्वेश्वरैया सर को अपनी स्टडी को कंप्लीट करने के लिए अपनी स्कॉलरशिप के साथ साथ बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना भी पड़ रहा था, ताकि वो अपने कॉलेज की फ़ीस निकाल पाए। उन्होंने बेंगलुरु के सेंट्रल कॉलेज से अपने बीए की पढ़ाई में प्रथम स्थान प्राप्त किया। उनकी एकेडमिक एक्सीलेंस को देखते हुए मैसूर सरकार ने उनकी मदद की और उन्होंने पुणे के साइंस कॉलेज में एडमिशन लिया बीटेक के लिए। 1883 में उन्होंने एलसी और एफसी की अपनी डिग्री प्राप्त की, जो कि इस समय में बीटेक के नाम से जानी जाती है। उन्होंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट करने के बाद उनकी एक्सीलेंस को देखते हुए महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने उन्हें अपने यहाँ पर असिस्टेंट इंजीनियर नियुक्त किया। उन्होंने वहाँ पर कई साल सेवाएं दी। एक बार कुछ भारतीय इंजीनियर्स को अमेरिका में मशीन्स की वर्किंग देखने के लिए भेजा गया, ताकि भारत में भी फैक्ट्रीज लगाई जा सकें। वहाँ पर कई ग्रुप्स आए हुए थे। वहाँ पर जब एक व्यक्ति ने बताया कि अगर आपको इस मशीन की वर्किंग देखनी है तो आपको 75 फीट ऊंची इस सीढ़ी पर चढ़ना पड़ेगा
और तभी आप इसकी वर्किंग देख सकते हैं। तो वहाँ पर अधिकतर लोग इससे पीछे हट गए, लेकिन भारतीय ग्रुप का जो सबसे बड़ा बुजुर्ग सदस्य था वो फटाफट सीढ़ी चढ़ने लगा। उसके साथ साथ भारतीय ग्रुप के और 2-3 सदस्य फटाफट सीढ़ी चढ़कर गए, वर्किंग देखकर नीचे आ गए। ये बुजुर्ग सदस्य और कोई नहीं, एम विश्वेश्वरैया थी। 1912 में मैसूर के महाराजा ने उन्हें अपने यहाँ दीवान यानी कि मुख्यमंत्री घोषित कर दिया। 1912 में दीवानी प्राप्त करने के बाद उन्होंने मैसूर के विकास में बहुत ही अधिक कार्य किया। एमवी सर ने मैसूर में कृष्णराज सागर बांध का निर्माण करवाया। उस समय पर बांध बनाने के लिए भारत में कोई भी सीमेंट की फैक्ट्री नहीं थी, तो एम विश्वेश्वरैया सर ने मोर्टार तैयार करवाए जो कि सीमेंट से भी ज़्यादा मजबूत थे और उसी से फिर बांध का निर्माण करवाया। एमवी सर शिक्षा के महत्व को अच्छी तरह समझते थे और ये भी जानते थे कि भारत में शिक्षा की व्यवस्था प्रणाली बहुत अच्छी नहीं है, तो इसीलिए उन्होंने मैसूर में कर्नाटक में कई स्कूल्स खुलवाए। उन्होंने कर्नाटक में स्कूल्स की संख्या 4500 से बढ़ाकर 10,500 तक कर दी। वहीं पर इन स्कूल में पढ़ने वाले छात्रों की संख्या भी 1,60,000 से बढ़कर 3,66,000 तक पहुंच गई थी। मैसूर में लड़कियों के लिए अलग से हॉस्टल खुलवाया, एक महारानी कॉलेज बनवाया। उस समय पर मैसूर में जितने भी कॉलेजेस थे वो सब मद्रास यूनिवर्सिटी के अंडर आते थे, तो एमवी सर ने मैसूर यूनिवर्सिटी की स्थापना करवाई, जो कि आज देश में एक नामी गिरामी यूनिवर्सिटी जानी जाती है। इसके अलावा उन्होंने छात्रों की पढ़ाई के लिए, क्योंकि उस समय पर लोगों के पास अधिक पैसा नहीं होता था, तो उन्होंने छात्रों के लिए स्कॉलरशिप अरेंज करवाई ताकि अधिक से अधिक बच्चे मुफ्त में पढ़ सकें। उन्होंने कई कृषि, इंजीनियरिंग कॉलेजेस खुलवाए, फैक्ट्रीज़ की भी स्थापना करवाई। वो इंडस्ट्रीज़ को देश की जान मानते थे, इसीलिए उन्होंने उस टाइम पर कई फैक्ट्रीज़, मैसूर सैंडल एंड सॉप फैक्ट्री, सिल्क फैक्ट्री, स्टील फैक्ट्री जैसी कई फैक्ट्रीज़ लगवाई। जापान और इटली के जो विशेषज्ञ थे उनकी मदद से इन फैक्ट्रीज़ को अत्याधुनिक बनाया। धन का अभाव था, फैक्ट्रीज़ में धन की ज़रूरत थी, तो इन्होंने उन फैक्ट्रीज़ में धन की व्यवस्था करने के लिए बैंक ऑफ मैसूर खुलवाया। इस धन का उपयोग वे उद्योग धंधों में, फैक्ट्रीज़ खुलवाने में और क्षेत्र के विकास के लिए यूज़ किया करते थे। 1918 में दीवानी पद से रिटायर होने के बाद भी उन्होंने देश में अपनी सेवाएं जारी रखी और कई डैम्स, कई इरिगेशन, सिंचाई से रिलेटेड कार्य किए, उनकी व्यवस्था करवाई। एमवी सर ने 44 ईयर्स तक देश को अपनी अथक सेवाएं दी। रिटायर होने के 10 साल के बाद भद्रावती नदी में बाढ़ आ जाने से भद्रा स्टील फैक्ट्री बंद हो गई थी और वहाँ की जनरल मैनेजर एक अमेरिकन थी। उन्होंने एमवी सर से इसको फिर से रिस्टोर करने के लिए 6 महीने का वक्त मांगा, लेकिन एमवी सर को ये टाइम बहुत ज़्यादा लगा। उन्होंने उस अमेरिकन इंजीनियर को हटाकर भारतीय इंजीनियर्स को ट्रेन किया, स्टाफ नियुक्त किया और भद्रा स्टील फैक्ट्री को फिर से रिवाइव कर लिया बहुत ही जल्दी। मैसूर में एयरक्राफ्ट और ऑटोमोबाइल फैक्ट्री का सपना संजोए 1935 में उन्होंने इस दिशा में कार्य करना प्रारंभ किया। बेंगलुरु में स्थित हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, मुंबई में स्थित प्रीमियर ऑटोमोबाइल उन्हीं के प्रयासों का परिणाम है। 1947 में वो ऑल इंडिया मैन्युफैक्चरिंग एसोसिएशन के अध्यक्ष बने। उड़ीसा में बाढ़ की समस्याओं से निजात पाने के लिए उन्होंने एक रिपोर्ट पेश की। उड़ीसा की अनेकों नदियों पर जो बांध बनाए गए वो उनकी उसी रिपोर्ट के आधार पर बनाए गए। किसी भी कार्य को
प्लान्ड वे में करना, ये उनकी आदत थी। 1928 में रशियन गवर्नमेंट ने प्लान डेवलपमेंट पर जोर दिया और इसके लिए योजनाएं बनानी शुरू की, जबकि एमवी सर ने 8 साल पहले ही 1920 में अपनी बुक में इंडिया के प्लान्ड डेवलपमेंट के बारे में बात की थी। 1935 में उन्होंने अपनी एक बुक प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया भी लिखी थी। मज़े की बात तो ये है कि जब वो 95 इयर्स के भी हो गए थे, तब भी वो प्लान्ड इंडिया के लिए बुक लिख रहे थे। देश की सेवा ही एमवी सर की तपस्या थी और इसी तपस्या के लिए 1955 में भारतीय सरकार ने उन्हें भारत के सर्वोच्च पुरस्कार भारत रत्न से भी सम्मानित किया और 1960 में उनके लिए सम्मान में एक डाक टिकट भी जारी किया। जब वे 100 वर्ष के हुए, भारत सरकार ने फिर से उनके सम्मान में एक डाक टिकट जारी किया। 1952 की एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया है जो उनकी मेहनत, निष्ठा और लगन को दिखाता है, काम के प्रति समर्पण को दिखाता है। पटना में गंगा नदी पर एक बांध बनने वाला था। जब वो 92 इयर्स के थे और उसके सर्वे के लिए उन्हें जाना था, तो वहाँ पर गाड़ी से जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी। चिलचिलाती धूप में 92 इयर्स की एज में एमवी सर पैदल उस स्थान तक जहाँ पर बांध बनने वाला था गए। सबको हैरान कर दिया कि 92 इयर्स का बंदा कैसे इतना मेहनती हो सकता है, कैसे उसमें इतनी लगन हो सकती है। देश सेवा का इससे बड़ा उदाहरण हमें कम ही देखने को मिलते हैं। विश्वेश्वरैया सर त्याग, मेहनत, समर्पण जैसे सद्गुणों से भरपूर थे। यही उनकी उपलब्धि थी। इसी वजह से उन्होंने जिस भी कार्य में हाथ डाला, उस हर कार्य में वो सफल हुए। वो 101 साल तक देश सेवा में जुटे रहे। उन्हें आधुनिक मैसूर का जन्मदाता भी कहा जाता है। 1915 में ब्रिटिश सरकार द्वारा उन्हें कमांडर ऑफ द ऑर्डर ऑफ द इंडियन एम्पायर की उपाधि से नवाजा गया। ब्रिटेन के राजा किंग जॉर्ज पंचम ने 1915 में उन्हें सर की उपाधि से नवाजा। उन्हें इंस्टीट्यूट ऑफ सिविल इंजीनियरिंग लंदन से मानद सदस्यता मिली हुई थी। इंडियन साइंस इंस्टीट्यूट बेंगलोर से उन्हें फेलोशिप मिली हुई थी। उन्हें भारत की 8 यूनिवर्सिटीज से डीएससी, एलएलडी और डीलिट की उपाधि मिली हुई थी। डीलिट की उपाधि पीएचडी से भी ऊपर होती है। ये भारत की सर्वोच्च एजुकेशनल डिग्री है। उन्होंने सिंचाई के लिए ब्लॉक टेक्निक का आविष्कार किया और ये टेक्निक ऐसी टेक्निक थी जिनकी अंग्रेज़ों ने भी मुक्त कंठ से प्रशंसा की और पूरे विश्व में ब्लॉक टेक्निक जो यूज़ की जाती है वो सर एमवी सर की ईजाद की हुई है। साथ ही साथ उन्होंने बांधों के जलों को नियंत्रित करने के लिए स्टील के गेट लगवाए, इसकी टेक्निक ईजाद की। स्टील के गेट की टेक्निक आज पूरे विश्व में यूज़ की जाती है और ये टेक्निक एमवी सर की आविष्कार की हुई है। उनकी उपलब्धियां आने वाली कई पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है और उनका नाम हमेशा भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। 14 अप्रैल 1962 को एमवी सर ने अंतिम सांस ली और इसी के साथ एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वाकया हुआ। जब अंग्रेज गवर्नमेंट उनके ब्रेन के स्ट्रक्चर पर रिसर्च करना चाहती थी, स्टडी करना चाहती थी और उन्होंने भारत सरकार से अपील की थी कि एमवी सर का ब्रेन उन्हें सौंप दिया जाए ताकि वो ये स्टडी करके पता लगा सके कि इतनी इंटेलिजेंट जो लोग हैं उनकी ब्रेन की स्ट्रक्चर कैसा होता है। ऐसी ही एक स्टडी एल्बर्ट आइंस्टाइन पर भी की गई है, लेकिन भारत सरकार ने एमवी सर के ब्रेन को अंग्रेज को देने से मना कर दिया था। ऐसी ही और मोटिवेशनल स्टोरीज़ के लिए
आप हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको हमेशा फ्यूचर में मिलती रहे। थैंक यू।